अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। तो सबसे पहले हम टॉपिक में ये देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, फिर पॉपुलेशन प्लानिंग और फिर पॉपुलेशन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जब हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एग्रीगेट ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप टुगेदर बाय अ कॉमन फीचर। किसी एक कॉमन फीचर की बेस पे हम क्या करें, सब्जेक्ट्स को एग्रीगेट करने, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या हम दूसरी की बात करते हैं नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ग्रुप। किसी सेम ग्रुप के इंडिविजुअल्स का जो नंबर है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, यानी किसी सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स के नंबर को हम पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बेस पे पॉपुलेशन की बात करें, जिस तरह हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, तो इसमें किस पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो हम कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस इनहैबिटिंग एन एरिया। इनहैबिटिंग एन एरिया से ये मुराद है कि एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले पर्संस की टोटल तादाद। अगर हम इस एरिया को कंट्री ले लें तो हम ये कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनहैबिटिंग ए कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितने पर्सन जो हैं वो मौजूद हैं तो वो उस कंट्री की पॉपुलेशन कहलाती है। इस एरिया से मुराद अगर हम वर्ल्ड ले लें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनहैबिटिंग वर्ल्ड, तो क्या है, उसको हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के केस में ले जाते हैं कि वो पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कहलाती है। अब कंट्री पॉपुलेशन की जब बात है तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इनहैबिटिंग अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर प्रेजेंट जितने भी पर्संस हैं उनको हम कंट्री पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। अब बात करें पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की, तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान क्या है। 2017 का जो मर्दमशुमारी हुई थी, 2017 के सेंसस में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसको डिक्लेयर किया गया था 208 मिलियन पॉपुलेशन, के पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 2017 के सेंसस के मुताबिक 208 मिलियन थी। इसी तरह अब 2020 की जब हम बात करें, 2020 की बात करें, तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो 220.89 मिलियन जो है वो इसको रीच कर चुकी है, जो हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2020 के अंदर। अब इसमें 2.8% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ये कितना है, ये पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन के, जो हमारे पास अर्थ की टोटल वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 2.8% पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। और इसमें रैंक नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यानी जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो रैंक नंबर 5 पे आता है। 5 रैंक पता है, यानी इसकी पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वर्ल्ड की कंट्रीज की लिस्ट में पॉपुलेशन के लिहाज से 5 रैंक पे है। और पॉपुलेशन ऑफ केपीके, पाकिस्तान में भी जब पॉपुलेशन ऑफ केपीके की हम बात करें तो पाकिस्तान में केपीके की पॉपुलेशन जो है 3,05,23,371 जो है इंडिविजुअल्स केपीके के अंदर मौजूद हैं। अब पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्लोबल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे ग्लोब के अंदर, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है उसमें पर ईयर जो है, यानी एनुअली 83 मिलियन इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, वो नॉर्मल से हर साल जो है पर ईयर 83 मिलियन पीपल इंडिविजुअल्स वो ज्यादा होते जा रहे हैं। इसका हम अगर परसेंटेज ले लें तो 1.1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो क्या है, पर ईयर इंक्रीज हुई है। इस तरह पाकिस्तान के ग्रोथ रेट की बात करें तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 2.4%, यानी जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसका 2.4% पॉपुलेशन जो है वो पर ईयर पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है। और केपीके की बात करें तो पर ईयर जो है एनुअली केपीके में 2.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ केपीके जो है, यानी केपीके की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2.8% हर साल उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसमें पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आ रहा है। अब हमने बात करनी थी कि पॉपुलेशन प्लानिंग क्या है और पॉपुलेशन प्लानिंग की क्यों जरूरत है, नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग की बात कर रहे थे। सो व्हाट इज पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन प्लानिंग क्या है, पॉपुलेशन प्लानिंग अ पॉलिसी ऑफ अटेम्प्टिंग टू लिमिट द ग्रोथ इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स की जो तादाद है, जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनकी ग्रोथ को, उनके नंबर को क्या करना है, लिमिट कर देना है। यानी इसमें हमें क्या करना है, ऐसी पॉलिसी को अटेम्प्ट करना है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिमिट हो जाए, यानी ग्रोथ इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीज जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाए, वो कम हो जाए, इसमें इंक्रीज ना हो, तो ऐसी पॉलिसी को अटेम्प्ट करना है वो पॉपुलेशन प्लानिंग कहलाता है। अब पॉपुलेशन प्लानिंग खासतौर पर किन इलाकों में जरूरी है, जहां पे क्या है पुअर एंड डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी उन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां पे पहले से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन एरियाज के अंदर, उन पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर
पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन प्लानिंग को यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट द बर्थ रेट। डेथ रेट तो जो नेचुरल हो रहा है वो तो है, अब हम इंक्रीज इन डेथ रेट तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन प्लानिंग में हमें ये करना चाहिए कि इसके अंदर हमें लिमिट करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए बर्थ रेट को, कि पर ईयर जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो 2.4% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी बर्थ रेट ज्यादा है हमारा डेथ रेट से। जब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है तो पर ईयर हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है? काजेस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसमें एक तो अर्ली मैरिजेस हैं। अर्ली मैरिजेस में ये होता है कि बिलो द एज लिमिट जो है मैरिजेस करा दी जाती है, जिसकी वजह से चाइल्ड की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है, 5 और 10 जो है चिल्ड्रन यूजुअली अ फैमिली हैज। और उसके बाद नेक्स्ट लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पीपल्स के अंदर क्या है, अवेयरनेस और उनके अंदर एजुकेशन नहीं है कि उनको अपने रिसोर्सेज का ख्याल रखते हुए क्या है पॉपुलेशन के इंक्रीज को कंट्रोल करना चाहिए। उसके जो आपके पास अवेयरनेस है उनके अंदर मौजूद नहीं है, जिस वजह से पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है। नो इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली के पास कोई प्लानिंग का प्रोग्राम, इफेक्टिव प्रोग्राम है नहीं कि अगर 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो उनके रिगार्डिंग रिसोर्सेज क्या होंगे, उनके लिए जॉब्स क्या होंगी, उनको एजुकेट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, किसी किस्म की फैमिली प्लानिंग को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो होता है। इसके बाद डिजायर ऑफ अ बॉय। यूजुअली फैमिलीज के अंदर ये होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर डिसीजन मेकिंग नॉट बाय वुमन हरसेल्फ, जो मदर है उसके ऊपर डिसीजन, वो खुद अपनी इनफैक्ट अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। यूजुअली मदर इन लॉ जो है वो इस बात को कहती है डिजायर ऑफ द बॉय, कि एक लड़का पैदा हो। उस केस में क्या है, ग्रेजुअल आपके पास जो पॉपुलेशन है वो यानी गर्ल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज हो रही है। डिजायर ऑफ द बॉय यानी एक लड़के की आस में कि उसकी क्या होगी, बर्थ होगी। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो आपको इस चीज का बखूबी पता होगा कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से किस किस्म के इफेक्ट्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के ऊपर आते हैं। तो इसको हम पॉइंट्स की शक्ल में देख लेते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस क्या है कि हमारी जो सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसको उसकी डेवलपमेंट को हमारे पास जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो हैंडल कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। इसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो फूड के सोर्सेज हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसमें क्या है वो रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। इसलिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लाजमी बात है, अब एक कुएं से पानी पी रहे थे सारे, उसमें 10 लोग एक कुएं से पानी पी रहे थे, अभी वहां पे 50 लोग हैं, तो लाजमी बात है उस कुएं से हट के उन्होंने किसी दूसरे वाटर रिसोर्स की तरफ जाना होगा। तो वो उनके पास जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो है, उसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है ये फैक्टर आ जाता है। फिर उसके बाद है मॉर्टेलिटी। अब मॉर्टेलिटी क्या है कि पर ईयर जब हम पर डे बात करें तो वर्ल्ड के अंदर हमारे पास पर ईयर 80 वुमेन जो हैं वो डाई कर जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके अंदर 80 वुमेन जो हैं, क्योंकि हमारे पास हेल्थ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वेल डेवलप्ड हमारे पास हेल्थ सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि अगर एक मदर की डेथ होने की वजह से आपके पास कितने जो चाइल्ड हैं उनके अंदर जो ऑर्फेनिटी है वो आ जाती है। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आपने इसमें मैन एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन में कटिंग ऑफ ट्रीज। तो जब आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो आपको लैंड चाहिए, प्लेन लैंड चाहिए घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो जिसकी वजह से आप कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे। जब कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे तो ये और पॉपुलेशन का इफेक्ट ये भी है, इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। हमारे पास जो क्लीनिंग गैस है, क्लीनिंग फैक्ट्रीज जो है, फॉरेस्ट जो है वो क्लीनिंग फैक्ट्री है, ट्रीज हमारे पास क्लीनिंग फैक्ट्री है क्योंकि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन के भी जितने इफेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अब नॉर्मली एक गांव के अंदर एक स्कूल है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। जब आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जब आपके पास क्या है कि फैमिली के अंदर चाइल्ड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कम प्रोवाइड की जाएंगी। उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकें। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अमाउंट कम है, जिसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो कम प्रोवाइड की जाती हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन भी हो जाती है कि न्यूट्रिशन जो है, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं चाइल्ड को, उसकी वजह से उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती।
तो एक सेव द चिल्ड्रन एक एनजीओ थी, इसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक ये चीज देखी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल चाइल्ड्स की तादाद है उनमें 61% जो है वो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। 54% जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी का शिकार है। चिल्ड्रन जो है, स्पेशली चिल्ड्रन के केस में माल न्यूट्रिशन जो है वो इससे सफर करते हैं। इसी तरह 40% ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। और इसी तरह 39% जो है उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। लाजिम बात है, जब रिसोर्सेज कम मिलेंगे तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो हमारे पास हेल्थ का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, चाइल्ड हेल्थ जो है, मदर हेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिटार्ड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से पोवर्टी जो है हमारे पास गुर्बत आ जाती है। अब एक फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चों को, तो जिसकी वजह से हेल्थ नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो आपको पता है कि इसमें आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी और पोवर्टी जो है इसके इसमें काज होगी। अब इस पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए नीड्स ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, आपको पता है कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो उसके कितने हजार्डियस इफेक्ट हैं, किस तरह के हार्मफुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट पे, हमारी सोसाइटी पे काज कर रही है। तो पॉपुलेशन को प्लान करने के लिए यानी लिमिट करने के लिए हमारे पास उसकी क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो इट इज आपके जो है पॉपुलेशन की प्लानिंग जो है ये बहुत जरूरी है टू लिमिट द पॉपुलेशन, ताकि आपके पास जितने भी इफेक्ट्स है इसके उनसे हम उनको लिमिट कर सकें, उनको स्टॉप कर सकें, रोक सकें। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। टेक सीरियस स्टेप्स फॉर पॉपुलेशन प्लानिंग, पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए सीरियस स्टेप्स लिए जाएं, यानी पीपल्स को अवेयर किया जाए। उनमें क्या है कि दे कांट बी इग्नोर्ड। अब पॉपुलेशन प्लानिंग को वो मजीद इग्नोर ना करें, क्योंकि उसको सीरियस स्टेप लिया जाए, जिसकी वजह से क्या है, ये हजार्डियस इफेक्ट से हम बच सकें। कॉमन पीपल अवेयरनेस, हम ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं अरेंज करें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इवेंट्स अरेंज करें। एनजीओ जो हैं वो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, तो हमारे यहाँ भी जितने एजुकेटेड पीपल्स हैं वो एक अवेयरनेस लेके, एक स्लोगन लेके आगे बढ़ें कि जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन है, अवर पॉपुलेशन को लिमिट कर सकें, इसको रिटार्ड कर सकें। इसके बाद इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कोई इफेक्टिव जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करने चाहिए, ताकि जितने चाइल्ड अफोर्डेबल हो सके, जिनसे आपकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जिनको आगे फैसिलिटीज एजुकेशन आप दे सकें, इस तरह की प्लानिंग करें कि चाइल्ड जो है उनकी अमाउंट जो है वो इतनी ही प्रोड्यूस्ड हो। इसके बाद चेंजिंग सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड्स चेंज करने से ये मुराद है इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन, आप वुमेन का स्टेटस इंप्रूव करें कि चाइल्ड प्रोडक्शन का जो अमाउंट है, आप फैमिलीज के अंदर उनका एक लेवल जो है, उनका सोशल एटीट्यूड जो है उसको इंक्रीज करें, ताकि उनको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है उनके हैजर्ड्स के बारे में आप अवेयर करें कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या इफेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट पे काज हो रहे हैं, उनको अवेयर किया जाए, जिसकी वजह से उनका अपना भी जो सोशल स्टेटस है वो भी इंप्रूव करे, उनका अपना इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस ग्रूम करे, डेवलप करे, और उनके जो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन है वो इतनी हो जिनको वो क्या कर सकें, एजुकेट कर सकें और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो भी इंप्रूव हो, इंक्रीज हो। इसके बाद रेज लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी ही पॉपुलेशन होगी जिसको आप प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकें, हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें, तो उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। आपके पास उतनी जॉब फैसिलिटीज होंगी, उतने हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट जो है वो ग्रूम अप करेगा। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है कि गवर्नमेंट जो है 1960s से लेकर गवर्नमेंट आपके पास जो है वो पॉपुलेशन इशू के ऊपर एड्रेस कर रही है पीपल्स को, और डिफरेंट किस्म के स्लोगन्स और प्लानिंग बनाई गई है, ऐसी टीम्स जो है अरेंज की गई हैं जो डोर टू डोर वॉक से क्या कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं पीपल को। और इसके बाद 1990s के अंदर जो है लोअरिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को कम करने के लिए 1990 से हर 5 साल के अंदर इसको एक क्या है, एक फीचर बना दिया गया है, प्रोमिनेंट फीचर बना के हर 5 साल में ऐड कर दिया गया है कि हमारे पास जो मेजर इशू है लोअरिंग पॉपुलेशन, यानी लोअरिंग पॉपुलेशन का जो इशू है इसको हर 5 साल में एक प्रोमिनेंट फीचर के तौर पे सामने रखा गया कि हमें सबसे ज़्यादा इस पर कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से हम पॉवर्टी लाइन से अप आएंगे, हमारा कंट्री जो है वो डेवलप करेगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेप ले रही है टू एजुकेट द पीपल, पीपल्स को एजुकेट करने के लिए वो भी स्टेप ले रही है। इसके बाद जो आपने स्लोगन्स डिफरेंट देखे होंगे, बच्चे दो ही अच्छे, वो एक्चुअली ये है कि आपके पास जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ग्रूम करे और आपका कंट्री जो है उसके अंदर डेवलपमेंट आए। दैट्स ऑल अबाउट द पॉपुलेशन प्लानिंग, कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, और इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, और उसके बाद आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रो होने के काजेस क्या हैं,
कि हम उनको रोक सकें, इसी तरह उनके इफेक्ट्स क्या है और ज़रूरत क्यों है पॉपुलेशन प्लानिंग की, तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि ज़रूरत इसलिए है कि हम अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को और एचडीजीज को हम इंक्रीज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।